अगले इलेक्शनों में भी इंशाल्लाह हम जो है केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। जो 70 साल में नहीं हुआ है, अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री हुआ तो वाकई हमारे देश में सुधार होगा। आम आदमी कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेडीज की फ्री कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वो। बीजेपी की दिल्ली में सरकार आने पर यहाँ से 1 घंटे में शाहीन बाग खाली करा देंगे। उसके पाप में भी दम नहीं है, सर खाली करा दे, किसी से एक आदमी को भी हटा दे वहाँ से अपने आप। क्या पता वो पाकिस्तान से जो लोग आएंगे जिन्हें तुम नागरिकता दे, क्या पता वो आतंकवादी हो। तो सीधी से सवाल है, केजरीवाल की सरकार आए, केजरीवाल का मोदी जी आप अपना प्रमाण पत्र दो। मोदी साहब ने करा क्या है? घरों से बेघर कर दिया, घर लोगों को घर दिए, उनको अपने प्लेट लगा रहा है। ये क्या चक्कर है? कहाँ जाएंगे हम बाहर? हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में ही रहेंगे। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ की जनता क्या है उसका मिजाज क्या है, उसके जहन में कि इस बार जो वोटिंग होगी किन मुद्दों पर वोटिंग होगी। दिल्ली चुनाव है, 8 तारीख को वोटिंग डाले, क्या मुद्दे हैं इस बार? कोई सीवर भरे पड़े, सफाई नहीं होती, लेकिन यही चाहती है जनता कारोबार हो, आदमी खुशहाल रहे, लेकिन कारोबार खत्म कर दिया। केजरीवाल जी की सरकार है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सरकार है, एकदम बढ़िया काम हो रहा है। आम आदमी कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेडीज की फ्री कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वो। ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने करा है, बहुत कुछ करा है, उसने छूट भी दी है, बहुत कुछ करा है उसने ऑटो वालों के लिए। और जो ऑटो की सवारी वो ऑटो में ही बैठती है। सब कुछ केजरीवाल ने हर एक चीज सुविधा दे रखी, तो केजरीवाल को वोट दिया जाएगा, मोदी को क्यों देंगे? आम आदमी पार्टी सर। आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी काम अच्छे हैं सर उनके। ये कह रहे हैं कि भैया दोबारा से वही हॉस्पिटल ले लो, स्कूलें ले लो सर, सुनता है डॉक्टर 1 मिनट में। इसमें ये शिक्षा है सबसे, अभी हम किसी भी हॉस्पिटल में अपने बच्चों को लेके जाएं, मिनट से पहले काम होता है। काम होता है। केजरीवाल की सरकार भरी सरकार। क्या इस बार CNRC मुद्दा है या फिर और कोई स्थानीय मुद्दे हैं? ये तो मुद्दा जो है वो तो है, लेकिन मोदी सरकार का ये मुद्दा है कि लोगों को उलझा दो और ताकि हमारी नाकामियों पे ध्यान ना जाए, जो बेरोजगारी है देश के अंदर। हाँ बिल्कुल, मेरा कहना यही है कि इस वक्त जो है CAA का मतलब क्या है? देश जब से आजाद हुआ है 71 साल हो गए हैं, जब से तो ये मुद्दा उठा नहीं, और अब ये इसकी जरूरत क्या मुद्दा है? मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं बनती है CAA की। जो भी इंसान यहाँ पे है, मजदूर है या कैसा भी है, बताओ कौन इस टाइम खुश है? कोई खुश नहीं है भाई। जिस ये चल रहा है बरसात, मतलब ये गलत है बिल्कुल। ये रोक दिया जाए, मुसलमानों को कह रहे हैं बाहर निकालो। पंत में मेरे को दवाई नहीं थी, मैंने केजरीवाल को कंप्लेंट की, मेरे को 1 हफ्ते के बाद दवाई खरीद के दी मेरे को खुद को, जीपी पंत के अंदर। वरना आज से पहले डॉक्टर क्या कहते थे, बाजार से लो जी, बाजार से लो, लेकिन पहली बार मैंने कंप्लेंट की, मेरे को खरीद के दवाई दी। कहाँ जाएंगे हम बाहर? हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में ही रहेंगे। हम ये चाहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं देश से निकालो, देश के गद्दारों को गोली मारो। केजरीवाल ने आज तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी वाले प्रवेश वर्मा कहते हैं इन्हें यहाँ से देश से निकालो, तो बीजेपी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश को बांट रहे हैं बीजेपी वाले। इमरान खान क्या पता आतंकवादी भेजते वहाँ से? जब पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, जब पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, क्या पता वहाँ के लोग आतंकवादी इमरान खान भेज दें यहाँ पे? 7 साल से 8 साल से बेरोजगार कर दिया है, आदमी को पैदल कर चुकी है। जितना भी आदमी मजदूर लोग है वो सब बेकार हो चुका है। बीजेपी वाले जो भी बातें करते हैं सब झूठे बातें करते हैं। केजरीवाल साहब ने सारे खर्चे केजरीवाल जी सरकार गवर्नमेंट उठा रही है और दिल्ली में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं जी, बहुत सुविधाएं पब्लिक को। दिल्ली के लोग केजरीवाल ने जी बहुत कुछ करा है, केजरीवाल ने जी बहुत कुछ करा है दिल्ली से। मैं गलत नहीं है ये तो कह रहे, अरे यहाँ के लोगों को तो नागरिकता देना है, विदेशी लोगों को वो वाले नागरिकता देंगे ना। तुम कह रहे बाहर वालों को, क्या पता वो आतंकवादी आ रहे हो यहाँ पे? क्या पता वो पाकिस्तान से जो लोग आएंगे जिन्हें तुम नागरिकता दे, क्या पता वो आतंकवादी हो? आपका हिसाब जो आपका कहने का अलग है, सही बात है। आप बताएं, युवाएं कुछ लगा है? जी सर ने बिल्कुल सही कहा। आने वाले होता आतंकवादियों, आप हमें आतंकवादी करार कर रहे हैं, मतलब हमें ही हमारे इंडिया से निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ। मोदी साहब से पूछो, सीधे बताओ उनसे। जी सर, मोदी साहब ने करा क्या है? घरों से बेघर कर दिया, घर लोगों को घर दिए, उनको अपने प्लेट लगा रहा है। ये क्या चक्कर है? जब घर दिया तो प्लेट लगाने की जरूरत क्या है इस पर? सर और कुछ नहीं है। तो सीधी से सवाल है, केजरीवाल की सरकार आए, केजरीवाल का मोदी जी आप अपना प्रमाण पत्र दो। ये नहीं कि बस में नहीं बैठेगी, वो ऑटो में ही बैठेगी। नहीं, ये जो हम गाड़ियाँ दे रहे हैं और सरकार क्या
क्या कर रही है? हमारा चालान पे चालान कटवा रही है और कुछ काम नहीं होने दे रही, ना कुछ होने दे रही है। अगर केजरीवाल की सरकार होती ना, सीधा 5500 रुपया चालान कर रहा है, सीधा रिक्शों का सीधा 500 का चालान 20 हजार का कर रहा है। गाड़ी खड़ी करके जा रहा गरीब इंसान, कहाँ से गाड़ी छुड़ाएगा? प्रधानमंत्री में केजरीवाल सरकार होती तो ये इतना महंगा चालान नहीं होता। प्रधानमंत्री होते केजरीवाल नहीं होता। परिवहन मंत्री, केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते सर, जो 70 साल में नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ, अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री हुआ तो वाकई हमारे देश में सुधार होगा। हमने कांग्रेस भी देखी और भाजपा भी देखी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आया, जब भी बेरोजगारी ऐसी छाई थी, और अभी मोदी आया, अब भी बेरोजगारी। कांग्रेस कुछ कर पाएगी कभी कभार? कांग्रेस तो जब आएगी जब देखी जाएगी। कांग्रेस के राज में इतनी भुखमरी नहीं देखी जितनी मोदी के राज में देखी। हाँ जी, आज आप रिक्शे वाले थोड़ा माल लोड कर लेते हैं, रिक्शे का काम रिक्शे से चलेगा, रिक्शे वाले काम यहाँ पुलिस वाले खड़े वो रोक लेते हैं। क्या तुमने माल क्यों लोड करे? 500 रुपए लेते, 1000 रुपए कमाने वाले 500 रुपए 1000 रुपए कहाँ से देंगे? ये यहाँ पे दोनों मुद्दे हैं और ये क्या नाम है, ये हमें कानून नहीं चाहिए और हम वोट देंगे तो केजरीवाल को ही देंगे और वही देश का प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। अगले इलेक्शनों में भी इंशाल्लाह हम जो है केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। आप युवाओं के हिसाब से क्या सोचते हैं, क्या कुछ बदला 5 साल में? बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ दिल्ली सरकार में बहुत कुछ बदल गया और लेकिन मोदी सरकार में कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला और अहिंसा और हो गई है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से डरने भी लगे हैं और हर किसी को डर लगने लगा है कि अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। डरने की जरूरत नहीं किसी मुसलमान भाई को, वो तो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते जा रहे हैं, वो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करते जा रहे हैं अपनी। बाकी हर एक मुसलमान से पूछो, उसके भी दिल में डर है कहीं हमें निकालना दे, और हर एक हिंदू से पूछो तो वो भी यही कहता है कि नाम है कहीं ऐसा ना हो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए। और जो भी बंद है दुकानें, लेकिन सरकार पुलिस वाले फिर भी आके कह रहे हैं भाई दुकानें खोलो और यहाँ पर मत लगो, 4-5 बंदे मत खड़े हो यहाँ पर, एक दफा 144 लग जाएगी। फोटो खींच के ले जा रहा है। अच्छा, हाँ, तो उनसे पूछा भाई क्यों फोटो खींच रहे हो? कह रहा है मेरी ड्यूटी है। मैंने ड्यूटी का की ड्यूटी है यहाँ पर, तो फिर बाद में कह रहा है ले भाई मैंने ड्यूटी मार दी। अच्छा, मोदी सरकार में तो ये हो रहा। आपस में सबको लड़ाने की बात है। अब ये रहा अपना लाल किला, अब तक सरकार के हक में था, अब गिरवी डाल दिया उसको भी। ये रहा राम मंदिर वाला मुद्दा, राम मंदिर की जमीन जो थी वो भी क्या नाम गिरवी डाल रखी, ठेके पे उठा रखी। क्या कर रही सरकार? कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही। आपस में ये है हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो और हमारा काम बनता रहे, ये काम है मोदी का, ये काम है मोदी का। और अपने केजरीवाल है ना, उन्हें हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है ना सिख से मतलब ना ईसाई से मतलब है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब आपस में भिड़वाने का, ये लड़वाने वाली बात है। वो गरीबों की सुन रहे। आपको लग रहा है ये कह रहे हैं कि हम जैसे सरकार आम आदमी आके ये तो नहीं पूछता है ना ये आप हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सबकी हेल्प करता है। ये सब आप आज बीजेपी कह रही है मुसलमान को इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है। बीजेपी के प्रभास वर्मा कहते हैं बीजेपी की दिल्ली में सरकार आने पर यहाँ से 1 घंटे में शाहीन बाग खाली करा देंगे। उसके पाप में भी दम नहीं है, वो सर खाली करा दे, किसी से एक आदमी को भी हटा दे वहाँ से अपने आप, ठीक है। हम बीजेपी से क्या उम्मीद रखें जो अभी इसने गलत भाषण दे रहे हैं, यानी लड़ाई करवाने वाले का हम गोली मरवाएंगे तो सरकार बन जाएगी, वो क्या कर सकते हैं? आप खुद सोच लो उस बात को। इससे पहले सरकार उनकी आ गई, बीजेपी की आ गई दिल्ली में, तो क्या कर सकते हैं? खुद सोच लो आप, दंगा चालू करा देंगे पूरी दिल्ली में वो तो। हाँ, दंगा चालू है सरकार बीजेपी का। सरकार में अभी तक ये कुछ ऐसा हुआ दंगा मस्जिद का या मंदिर का कुछ मसला आया था? नहीं आया। मोदी के सरकार में ये क्यों हो रहा? मोदी जी जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो मानसिक धारा नहीं लेके चलते हैं। वो मानसिक धारा केजरीवाल लेके चलता है दिल्ली में। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, किसी में कोई फर्क नहीं करता। जो है सबके लिए ये बिजली फ्री है। ये नहीं है कि आप मुस्लिम हो आपके लिए फ्री है, हिंदू है उसके लिए नहीं है, सबके लिए फ्री है। जो मोदी जी कहते हैं ना उसको केजरीवाल ने अपनाया कि सबका साथ सबका विकास। उसने कहा था ये गरीबी हटा देंगे, तो वो सारे गरीब हटा ही रहे। हाँ, उन्हें ये बात हकीकत सच थी, वो सच हो गई। लॉजिक है गरीब कैसे हटेगा? लॉजिक यही है गरीब को हटा दो गरीब हट जाएगा। आपको अपने घर के सामने कोई गरीब पसंद नहीं है, उसे कैसे हटाओगे आप? उसका घर तोड़ दो, वो बेचारा कहीं दूसरी जगह जाके झोपड़ी डाल लेगा, ऐसी हटाएगा गरीब। दूसरा तरीका तो है नहीं गरीब को हटाने का। बताओ कोई दूसरा है तो? कोई दूसरा तरीका नहीं है। सिर्फ उसके कोई आसरा है वहाँ पे, आप उसे निरस्त कर दोगे, वो वहाँ से दूसरी जगह उठ के चला जाएगा। सपोज करो यहाँ कोई भिखारी बैठा हो, उसे आपको हटाना हो, आप क्या करोगे?
जो उसका तिया तामड़ा होगा उसको फेंक दोगे, वो बेचारा वहाँ से आपसे तो कुछ नहीं कह पाएगा, वहाँ से उठ के 4 कदम दूसरी जगह जाके अपना सामान लगा लेगा। सर घुमा फिरा के अब से दिल्ली की जनता ने यह मन बनाया है, इन्हें पहले 3 दी थी, अब से इनको 0 पे जाके, ताकि इन्हें इनकी औकात पता चले। ये पूरी दिल्ली ने अब से मन बना लिया है और इनके यही खलबली मची हुई है जो इनके नेता भड़काऊ भाषण, इनकी पार्टी के जो नेता वगैरह है वो सब भाषण पे उतर गए, खिलाफी के खिलाफ बांट रहे ताकि हमें, लेकिन अब जनता इतनी पढ़ी लिखी हो गई दिल्ली की, क्या वो बंटने वाले नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, साफ है कि यहाँ CA/NRC मुद्दा नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं CA/NRC मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय विकास और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे हैं। और इस मुद्दे को लेकर इन लोगों की जो राय है वो ये है कि केजरीवाल जो है काम किया है केजरीवाल सरकार ने, और ये केजरीवाल सरकार के साथ है। लेकिन देखना ये होगा कि 11 तारीख को, 8 तारीख को वोटिंग होगी और 11 तारीख को क्या कुछ नतीजे आते हैं, क्या फिर से केजरीवाल की सरकार दोबारा से दिल्ली में आएगी या फिर CA/NRC का मुद्दा पूरे प्रदेश में लहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। 11 तारीख को नतीजा आने के बाद। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, VK न्यूज, दिल्ली।